हाय स्टूडेंट्स, आज हमने पैसिव वॉइस का चौथा पार्ट चूज किया है। वह चौथा पार्ट आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इम्पोर्टेंट सेंटेंस है और बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव कैसे बनाते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। अच्छा लगता है अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और उनको सिखाइए, बताइए कि किस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाया जाता है। आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पैसिव वॉइस बनाना इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाया जाता है। एक सेंटेंस मैंने चूज किया, डज ही हेल्प द पुअर। डज ही हेल्प द पुअर। डज ही हेल्प द पुअर। ये आपका पूरा सेंटेंस बन के आया। ये एक्टिव वॉइस है। कहा गया अब आपको इसका पैसिव बनाना है। तो जो हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है उसी हेल्पिंग वर्ब को हम बिफोर द सब्जेक्ट कर देते हैं। मतलब जिस तरीके से ये आपका इंट्रोगेटिव है उसी तरीके से वो भी आपका पैसिव इंट्रोगेटिव बनेगा। बट आपको इतना याद रखना है, जो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वह हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब नहीं होना चाहिए। जैसे आपने देखा एक्टिव वॉइस में आपने डज या डू का प्रयोग किया, डिड का प्रयोग किया, तो जब आप पैसिव बनाएंगे तो पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब को आपको यूज करना है। तो देखते हैं कौन सा सेंटेंस है। यह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमको इज, आई एम, आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिलता है। तो सबसे पहले हमें देखना व्हाट इज आवर सब्जेक्ट। ही आपका सब्जेक्ट है। किसकी सहायता करती है भाई? गरीबों की सहायता करते हैं। अब ये द पुअर शब्द जो दिया गया है ये आपका ऑब्जेक्ट पार्ट है। क्लियर हो गया होगा। अब ये पुअर आपका ऑब्जेक्ट पार्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा और इसी सब्जेक्ट के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। देखते हैं, ये आपका द पुअर निकल के आया, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के पहले आपको ऑक्सिलरी देना है। अब कौन सा ऑक्सिलरी दें? इज, एम, आर से काम चलाना है। तो अब हम इज लगा दें कि आर लगा दें, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो हमें लगाना क्या? आर लगाना है। क्यों लगाना भैया? इस बात को याद रखिएगा, बिफोर एडजेक्टिव वी फाइंड आर्टिकल इट शोज प्लूरल का। अगर किसी आर्टिकल के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया गया है तो उसके होल क्लास को बताने लगता है, अर्थात यहाँ गरीब लोगों की बात हो रही है, ना कि किसी पर्टिकुलर या किसी एक व्यक्ति की बात हो रही। यहाँ सभी गरीब की बात हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ आपको ऐसे नाउन्स को प्लूरल फॉर्म में यूज करना है। तो जब किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज करते हैं तो प्लूरल फॉर्म हो जाता है। अब ये प्लूरल शो हो रहा था, इसी कारण हमने क्या कर दिया? बिफोर आर कर दिया। अब ये हमारा सब्जेक्ट द पुअर हो गया, इसके पहले हमने क्या कर दिया? आर कर दिया। आर द पुअर। वर्ब का थर्ड फॉर्म आप गया हेल्प्ड। आर द पुअर हेल्प्ड बाई। ये आपका पूरा सेंटेंस बना। तो जब आपका ऑक्सिलरी स्टार्टिंग सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस, जब पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? आपको वही ऑक्सिलरी जो पैसिव वॉइस का ऑक्सिलरी है बिफोर सब्जेक्ट आपको यूज कर देना है। कौन सा सब्जेक्ट? जो ऑब्जेक्ट आपका रहा होगा वही सब्जेक्ट बन के आएगा, वहां आपको प्लेस कर देना होगा। इसके लिए एक स्ट्रक्चर बन के आता है। देखते हैं कौन सा स्ट्रक्चर बन के आया। सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आया, फिर आपका ऑब्जेक्ट आया, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, फिर आपका बाई आया, फिर आपका सब्जेक्ट आया। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर बन के आया। बस याद रखना है कि ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट के रूप में होगा, ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो किसके रूप में होगा? सब्जेक्ट के रूप में होगा। और ये जो सब्जेक्ट होगा वो आपका ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। बात समझ में आ गई होगी। ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। एक और सेंटेंस देखते हैं। जब ऐसे सेंटेंस आपको मिले, उस सेंटेंस में आपको दो ऑक्सिलरी मिले। जैसे आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चलते हैं तो आपको इज बीइंग, आई एम बीइंग, आर बीइंग मिलता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में चलते हैं तो विल बी, शैल बी चलता है। तो अब इनका अगर हमें पैसिव बनाना है तो क्या करें? दोनों ऑक्सिलरी को सब्जेक्ट के पहले कर दें या एक को पहले करें, एक को बाद में करें। अतः देखते हैं क्या हो रहा है, कैसे इसका पैसिव बनता है। एक सेंटेंस मैंने चूज किया, विल यू
गिव मी अ पेन, विल यू गिव मी अ पेन, यह सेंटेंस निकल गया, विल यू गिव मी अ पेन। फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है और यह सेंटेंस जो आप देख रहे हैं, इस सेंटेंस में आपको दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, दोनों काम इसी पे चलाते हैं। आपका डबल ऑब्जेक्ट भी है और आपका हेल्पिंग वर्ब जो मिलने वाला वो भी डबल है। देखते हैं इसका पैसिव कैसे बनता है। तो कुल मिला के आपका ऑब्जेक्ट चाहे आप मी को निकालिए, आई बनाइए, और चाहे आप पेन को निकालिए, कुछ भी निकाल सकते हैं, बोथ आप दोनों को निकाल सकते हैं, चाहे आप मी को निकालिए चाहे आप पेन को निकालिए, बट जिसको निकालेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑक्सिलरी देना है। तो देखते हैं, मी को निकाला तो आई बन गया, मी को हमने रिप्लेस किया तो आई बना। अब आई के साथ हमें क्या करना है, सेल का प्रयोग करना है। यू के साथ बिल तो सेल आई के साथ हो जाएगा, सेल आई वी। एक सेंटेंस में जब डबल ऑक्सिलरी आपको मिलेंगे तो एक सब्जेक्ट के पहले होगा और एक सब्जेक्ट के बाद। देखिए मैंने एक सब्जेक्ट के पहले कर दिया और दूसरा हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट के बाद कर दिया। तो सेल आई वी गिवन, सेल आई वी गिवन अ पेन, मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट जो आपका है वह अपने स्थान पर ही रहेगा मेन वर्ब के बाद तुरंत। सेल आई वी गिवन अ पेन बाय यू, ये आपका पूरा पूरा सेंटेंस इनटू पैसिव बना। विल बी को सेल बी में चेंज किया गया, गिव का गिवन हो गया, यू को बाय यू कर दिया गया, पेन को वहीं रिप्लेस कर दिया गया, मी को हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया। ये आप देख सकते हैं। इसके लिए आपका स्ट्रक्चर बन के आता है कि अगर आपके पास डबल ऑक्सिलरी है तो आप क्या करेंगे, एक आपका हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आपका एक दूसरा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, फिर आपका बाई हो जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो यही आपका ऑब्जेक्ट भी प्लेस हो जाएगा, अगर डबल ऑब्जेक्ट है तो। अदरवाइज क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है तो हम बनाएंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। ये आपका पूरा पूरा बना, ये एक स्ट्रक्चर ये बना और एक स्ट्रक्चर ये बना। दोनों स्ट्रक्चर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। आई होप दोनों रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर एक ऑक्सिलरी मिलता है तो उसको भी फोर सब्जेक्ट कर देंगे, अगर डबल मिलता है तो एक को सब्जेक्ट के पहले और दूसरा सब्जेक्ट के बाद कर देंगे। क्लियर हो गया होगा। आप अपनी कॉपी में दोनों स्ट्रक्चर को बना लेंगे। बहुत आसान रूल है, बहुत आसानी से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। कि अगला रूल आपका क्या है, WH टाइप वर्ड जब एज ए सब्जेक्ट जब इन एक्टिव वॉइस वी फाइंड WH टाइप वर्ड, अगर एक्टिव वॉइस में आपको WH टाइप वर्ड मिलता है तब जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, आपको बस इतना याद रखना है कि जो भी आपको WH टाइप वर्ड मिलेगा उसको हम सबसे पहले प्लेस कर देंगे। जैसे वाई आर यू टीचिंग मी इंग्लिश, वाई आर यू टीचिंग मी इंग्लिश। आप देख रहे हैं WH टाइप वर्ड के रूप में वाई आपका दिया गया है। अब हम पैसिव बनाने जा रहे हैं तो क्या बनेगा भैया, इसका स्ट्रक्चर पहले नोट कर लेंगे कि जो आपका WH टाइप वर्ड होगा ये आपका पहले रहेगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आपका V3 हो जाएगा। फिर अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो आप एक ऑब्जेक्ट आपको प्लेस कर देना पड़ेगा यहाँ। पहला ऑब्जेक्ट आपका यहाँ हो जाएगा और दूसरा आपका ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा, पहला हेल्पिंग वर्ब यहाँ हो जाएगा। अगर डबल हेल्पिंग वर्ब है तो क्या करेंगे, यही आप प्लेस कर देंगे हेल्पिंग वर्ब। अगर डबल हेल्पिंग वर्ब है तो क्या करेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ हो जाएगा और एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ हो जाएगा। अगर अकेले है तो इसको हटा ही देंगे। क्लियर हो गया होगा। WH टाइप वर्ड पहले हो जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर अगर हेल्पिंग वर्ब दिया गया तो वो हो जाएगा, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अगर डबल ऑब्जेक्ट है तो आपका वर्ब के तुरंत बाद हो जाएगा, फिर आपका बाई हो जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका पूरा पूरा स्ट्रक्चर बन गया है। आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेंगे। बहुत आसान रूल है। देखते हैं, इस बार मी को निकालते हैं या इंग्लिश को फिर निकालते हैं, एज यू लाइक यू कैन राइट।
जिसको आपकी इच्छा उसको आप निकाल सकते हैं। आप इंग्लिश को निकालना चाहते हैं तो इंग्लिश को निकाल लीजिए, आप मी को निकालना चाहते हैं तो मी को निकाल लीजिए। चलिए मी को निकालते हैं, आई बनाए आई। अब देखते हैं किस टेंस में है। तो पता चला कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको केवल बीइंग ऐड करना है। इसका मतलब दो आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, एक इज बीइंग, आर बीइंग, आई एम बीइंग। दो मिला, बीइंग मिला और इज मिला, या आई एम मिला या बीइंग, मतलब दोनों के साथ आपको बनाना है। तो आई के साथ क्या करना, आई के साथ आपको आई एम करना है, आई एम आई बीइंग। ये बात समझ में आ गई होगी। एक आपका हेल्पिंग वर्ब हमने प्लेस कर दिया, फिर आपका ऑब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट बना दिया, फिर डबल हेल्पिंग वर्ब था मैंने उसको प्लेस कर दिया। B3 आपका क्या है, टीचिंग, तो टाट हो जाएगा, ये आपका B3 भी हो गया। फिर आपका इंग्लिश ऑब्जेक्ट बचा तो हम इंग्लिश यही ऐड कर देंगे, आपका इंग्लिश हो गया। फिर आपका बाई हो गया, फिर सब्जेक्ट आपका क्या रहा होगा, यू रहा होगा, यू बना दिया। अब हमने आपको बताया है कि व्हेन वी फाइंड WH टाइप वर्ड इन एक्टिव वॉइस, WH टाइप वर्ड मिलता है, क्या करते हैं, बिफोर हेल्पिंग वर्ब उसको प्लेस कर। देखिए आपका हेल्पिंग वर्ब उसी के पहले हमको क्या करना, प्लेस करना। तो जो कुछ आपको मिला उसे हमें यहीं प्लेस कर देना है, बस आपका पूरा पूरा बन गया। कुछ नहीं करना है, उस WH टाइप वर्ड को आपको प्लेस कर देना है। बात समझ में आ गई होगी। यहां थोड़ा सा एक रूल्स आपको मिलेगा WH टाइप वर्ड के रूप में, हु का प्रयोग। जब हु का प्रयोग मिलता है तब हम क्या करते हैं, देखते हैं। बट यहां तक जो कुछ मैंने बताया आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता होगा, आ गया होगा यहां तक का रूल, 3 रूल मैंने बताया, तो कम से कम एक लाइक तो बनता ही है अगर वीडियो आपको पसंद आता हो तो। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप। नोट डाउन कर लिए होंगे अपने कॉपी में इस रूल को भी। अब हम देखते हैं WH टाइप वर्ड के रूप में हु का प्रयोग। जब हु मिलता है तब क्या करते हैं, देखते हैं। हु आर यू टीचिंग, हु आर यू टीचिंग, हु आर यू टीचिंग। आपको कौन पढ़ा रहा है, यहां सब्जेक्ट आपको सबसे पहले देख रहा है। सब्जेक्ट कौन है, आपका सब्जेक्ट हु ही है। किसको पढ़ा रहा है, तुमको पढ़ा रहा है, अर्थात ये यू शब्द जो आपका आया वो ऑब्जेक्ट आया। यू शब्द जो आया यहाँ क्या आया, एज एन ऑब्जेक्ट आया, और हु आपका एज ए सब्जेक्ट ही आया यहाँ। तो हम जब इसका पैसिव बनाएंगे तो किस तरीके से बनाते हैं, देखिएगा। जब हम पैसिव बनाते हैं तो हु को बाई हुम में चेंज कर देते हैं। जब हम पैसिव बनाते हैं तो हु को बाई हुम में चेंज कर देते हैं, क्योंकि हु का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हुम होता है और इसका जो पॉजेसिव केस होता है वो हुज होता है। एक चीज और बताना चाहता हूं, आप उसको ध्यान से देखिएगा, जो सुनिएगा। जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हु को हु ही रखा गया है, हुम में नहीं चेंज किया गया है। बट आपको जानना है दोनों रूल्स, इसलिए जानना है। सपोज दैट आपको पैसिव से एक्टिव बना के दे दिया गया और वहां पैसिव वॉइस हु को हु में ही रखा गया है। अब आप यही कहेंगे कि सर ने तो बताया था कि हु को बाय हुम में चेंज किया जाता है, बट यहां तो हु को हु ही रखा गया है। तो इस तरीके से मैं आपको दोनों रूल्स बताने वाला हूं कि हु को हु में भी रखा गया है और हु को बाय हुम में भी चेंज। तो दोनों कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा आपको पैसिव वॉइस मिलेगा उस तरीके से आप एक्टिव बना सकते हैं, या आपको बनाना होगा तो बोथ ऑफ द कंडीशन यू कैन अप्लाई। दोनों कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं, हु आर यू टीचिंग, आपको कौन पढ़ा रहा है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हु। तो हु है तो बाय हुम बनेगा, बाय हुम। अब बात आती है, यहां थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये अंडरस्टूड है। क्या जानना है भाई, WH टाइप वर्ड है हु, WH टाइप वर्ड है हु। अब ये ऑब्जेक्ट बन के जा रहा था लास्ट में, बाय हुम लास्ट में तो बनता, बट प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। और हमेशा ऑलरेडी आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव वर्ड जो होता है वो सबसे पहले प्लेस किया जाता है। तो हमने क्या किया, इंट्रोगेटिव वर्ड को सबसे पहले प्लेस कर दिया। अगर हम लास्ट में करते तो गलत हो जाता सेंटेंस, इसीलिए इसको पहले करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये WH टाइप वर्ड था। अब बात समझ में आ गई होगी। तो इससे कोई मतलब नहीं है, बाय हुम हमने कर दिया। अब हमको देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, यू। यू हमारा ऑब्जेक्ट था, यही सब्जेक्ट बनेगा।
तो यू जब सब्जेक्ट बनता है तो यू को यू ही बनाते हैं। अब ये पूरा पूरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, पूरा पूरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट आपका यू है तो आर बीइंग, बाय हुम आर यू बीइंग, क्लियर हो गया होगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो आपका बनेगा वो टाट बनेगा। ये आपका पूरा पूरा सेंटेंस बना, बाय हुम आर यू बीइंग टाट। और हु को हो ही रखा गया है, उस तरीके से हम बना देते हैं, हु आर यू बीइंग टाट, आप बाई लास्ट में कर देंगे, हु आर यू बीइंग टाट बाई। आप किसके द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, बात समझ में आ गई होगी। हु को हमने क्या किया, बाय हुम कर दिया, बिगिनिंग में हमने प्लेस किया। क्यों बिगिनिंग में प्लेस किया, क्योंकि WH टाइप वर्ड हमेशा बिगिनिंग में ही होता है जब WH टाइप वर्ड के रूप में। ऐसे कनेक्टर आएगा तो आप बीच में कर सकते हैं, कहीं भी जहां भी उसका स्थान होगा आप वहां उसको अप्लाई कर सकते हैं। बट ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में था तो इसको हमें बिफोर ऑक्सिलरी आपको प्लेस करना था, तो इस तरीके से हमने कर दिया। अब सेकेंड स्टेप हमने बताया कि हु को हु ही रखा जाता है मॉडर्न इंग्लिश में, तो हमने हु को हु रख दिया। अब पूरा सेंटेंस उसी तरीके से बना, जो आपका बाई था उसको हमने लास्ट में प्लेस कर दिया। आई होप आपको तीनों पॉइंट्स समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। हु का भी पॉइंट समझ में आ गया होगा और WH टाइप वर्ड के और जो वर्ड्स थे उनका भी यूज आपको समझ में आ गया होगा। ऑक्सिलरी स्टार्टिंग का रूल्स भी आपको समझ में आ गया होगा। एक और सेंटेंस देखते हैं, लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा पैसिव बनाने के लिए, आप उसका पैसिव बनाइएगा जैसा कि मैं हर वीडियो में करता चला आ रहा हूं। ये आपको समझ में आ गया होगा। सेंटेंस आपका है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट, हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट। अब WH टाइप वर्ड के रूप में आपको हाउ मेनी मिल गया, हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां ऐसे सेंटेंस जब आपको मिलेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये हाउ मेनी किसके रूप में है, किसके साथ है, किसके लिए यूज किया गया है। हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट, कितने बच्चे, कौन, कितने बच्चे। और जो सब्जेक्ट आया याद रखिएगा, ये हाउ मेनी जो दिया गया है ये सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट, तो सब्जेक्ट था अब बनेगा ऑब्जेक्ट। श्योर है, क्लियर हो गया होगा भाई। सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट बनेगा, और जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाई लगाएंगे। भाई सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाई लगाएंगे। और सब्जेक्ट आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट आपका क्रिकेट था तो अब सब्जेक्ट बन के आ रहा है, तो क्रिकेट ये हो गया, क्रिकेट आपका आ गया इधर। अब आपको देखना है कि इसी क्रिकेट को सब्जेक्ट मानते हैं और इसके पहले ऑक्सिलरी यूज करना है, तो इज क्रिकेट बीइंग प्लेड। अब यही आपका हाउ मेनी चिल्ड्रन था, यहां थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। हाउ मेनी चिल्ड्रन था, आप यहां करते तो बाई हाउ मेनी चिल्ड्रन यही बनता। बट अगर आप बाई हाउ मेनी चिल्ड्रन यहां कर देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका WH टाइप वर्ड के रूप में है, तो वहां चला लास्ट में चला जाएगा तो गलत हो जाएगा। इस तरीके से उसे हमें क्या करना है, पहले प्लेस करना है। तो आपका बना बाई हाउ मेनी चिल्ड्रन। थोड़ा सा आपको ऑड लगेगा कि चिल्ड्रन के साथ इज लगा है। बाई हाउ मेनी चिल्ड्रन इज क्रिकेट बीइंग प्लेड। थोड़ा सा ऑड लगेगा कि चिल्ड्रन के बाद इज लगा है, बट आपको इज लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, इट इज नॉट आवर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, क्रिकेट के अनुसार हमको इज लगाना पड़ रहा है, तो हमने इज प्लेस कर दिया। ये तो आपका ऑब्जेक्ट था, लास्ट में हमको इसे लिखना था, बट हम लास्ट में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सेंटेंस, क्योंकि ये हमारा वर्ड्स जो दिया गया है WH टाइप वर्ड के रूप में दिया गया है, तो इसे हमें पहले प्लेस करना है। क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि हमारा लास्ट में लिखना था, बट हमने क्या किया, उसको पहले प्लेस कर दिया।
क्यों? क्योंकि ये WH टाइप वर्ड के रूप में था, तो इससे कोई मतलब नहीं है। बाई हाउ मेनी चिल्ड्रेन, अब हमको क्रिकेट के अनुसार इज लगाना पड़ा तो हमने इज प्लेस कर दिया। फिर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था तो हमने बीइंग कर दिया। फिर हमने क्या कर दिया, वो आपका थर्ड फॉर्म कर दिया। बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मैं आपको एक सेंटेंस और देता हूं, समझाता हूं, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। जो भी डाउट्स आपके होंगे मैं गारंटी लेता हूं, आई गारंटी आपके डाउट्स को दूर करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनता ही है। देखते हैं, ये सेंटेंस तो हमारा हाउ मेनी करके था। अगला सेंटेंस हाउ मेनी पे ही रहेगा। हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी बुक्स आर यू बाइंग, हाउ मेनी बुक्स आर यू बाइंग, आप कितनी किताबों को खरीद रहे हैं। हाउ मेनी बुक्स आर यू बाइंग। अब देखेंगे कि हमारे यहां सब्जेक्ट क्या है, कौन खरीद रहा है भैया, यू खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है, कितनी किताबें। साफ साफ क्लियर हो गया होगा कि ये हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म में आया और ये हमारा सब्जेक्ट फॉर्म में था। इसके पहले आपने देखा हाउ मेनी चिल्ड्रेन जो था एज ए सब्जेक्ट आया, हाउ मेनी बुक्स अब ये किस रूप में आ रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। बात याद रखिएगा, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, कहा गया कर लो दुनिया मुट्ठी में, पूरा पैसिव वॉइस आसान हो जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया, मतलब WH टाइप वर्ड हाउ मेनी या हाउ मच किसके लिए दिया गया है, सब्जेक्ट के लिए दिया गया है या ऑब्जेक्ट के लिए दिया गया है, ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो बहुत आसानी से आप बना लेंगे। देखते हैं भाई, तो हाउ मेनी बुक्स ये हमारा ऑब्जेक्ट था, तो अब सब्जेक्ट बनेगा, तो सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार हमें इसे पहले ही प्लेस करना पड़ेगा। फिर भी हाउ मेनी बुक्स, अभी हमारा सब्जेक्ट था। हाउ मेनी हाउ मच ऐसे होते हैं जो अपने साथ कुछ नाउन प्लेस रखते हैं, तो नाउन इसके साथ रखा हुआ गया है। हाउ मेनी बुक्स आर बीइंग, हाउ मेनी बुक्स आर बीइंग बॉट बाय यू, ये बात। हाउ मेनी बुक्स आर बीइंग बॉट बाय यू, क्लियर हो गया होगा, रूल समझ में आ गया होगा। हाउ मेनी बुक्स आर बीइंग बॉट बाय यू, हाउ मेनी एज एन ऑब्जेक्ट था तो हमने इसको सब्जेक्ट बना दिया और इसी सब्जेक्ट के अनुसार हमने आर लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, फिर ये हमारा सब्जेक्ट था बाय यू हो गया। क्लियर हो गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अपने यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और वहां आप टाइप करेंगे इंग्लिश बाय मदन यादव सर, आप हमारे जितने भी वीडियोस हैं सबको आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, केवल इंग्लिश बाय मदन यादव सर देखना है। इसके पहले वाला वीडियो अगर आपको देखना होगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां आपको दूसरे वीडियो का, पहले वीडियो का, सबका लिंक आपको मिल जाएगा। अब आप अपने होमवर्क को नोट करिएगा, कौन सा आपका होमवर्क है। क्वेश्चन है हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर आर द चिल्ड्रन, हाउ मच वाटर आर द चिल्ड्रन ड्रिंकिंग, हाउ मच वाटर आर द चिल्ड्रन ड्रिंकिंग, बच्चे कितना पानी पी रहे हैं। एक और, how many children, how much water are the children drinking, how many children are drinking water, how many children are drinking water, कितने बच्चे क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। how many children are drinking water, एक सेंटेंस मैंने क्या दिया, how much water are the children drinking, how much water are the children
थोड़ा सा आपको हिंट्स दे रहा हूं कि बच्चे कितना पानी, कौन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या पी रहे हैं? पानी पी रहे हैं। तो आपको क्लियर पता चला ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा और ये सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर ड्रिंकिंग वाटर, बच्चे कितना पानी पी, कौन, बच्चे, ये सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या पी रहे हैं? पानी पी रहे हैं, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा। आप इसको बनाइएगा। अगर जो भी आपके डाउट्स होंगे तो मैं आपके डाउट्स को दूर करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।